अक्सर लगता है ना कि पैसों के मामले में कामयाब होने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री या तेज आईक्यू चाहिए। पर क्या हो अगर ये सच न हो। एक्सपर्ट मॉर्गन हाउसल का यही मानना है। वो कहते हैं कि सारा का सारा खेल हमारे दिमाग और हमारी आदतों को समझने का है। तो चलिए आज इसी साइकोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोगों को गरीब रखने वाली नंबर एक चीज क्या है? ये अज्ञानता है। बुद्धिमानी की कमी नहीं, अज्ञानता। कितनी गहरी बात है ये। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई स्मार्ट नहीं है, प्रॉब्लम है अज्ञानता। ये ना जानना कि पैसा असल में काम कैसे करता है, और उससे भी जरूरी ये कि हमारा दिमाग पैसे को लेकर कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं, एक ऐसी गलतफहमी जो हम में से ज्यादातर लोगों को होती है कि भाई अमीर बनने के लिए तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए, कोई बहुत ही मुश्किल ज्ञान। पर सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा सीधी और सरल है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है कोई जिसके पास हार्वर्ड की MBA डिग्री है, बेस्ट एजुकेशन बेस्ट कनेक्शंस, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण इंसान। अब कौन ज्यादा कामयाब होगा? हैरानी के बाद यह है कि वो हार्वर्ड वाला इंसान आसानी से कंगाल हो सकता है, जबकि वो साधारण व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन कितने मुश्किल फॉर्मूले जानता है, फर्क पड़ता है कि किसका व्यवहार, किसकी आदतें सही हैं। तो फिर ये आदतें हैं क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो बातें हैं जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं, जैसे लंबे समय तक सब्र रखना, अपनी उम्मीदों को काबू में रखना, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना, और हाँ, अपनी कमाई से थोड़ा कम में जीना। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? पर असली दौलत की नींव यही छोटी छोटी सरल आदतें रखती हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। हम सब कहते हैं कि हमें अमीर बनना है, पर क्या ये सही लक्ष्य है? मॉर्गन हाउसल यहाँ अमीर होने और धनी होने में एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं, और यकीन मानिए ये फर्क सब कुछ बदल देता है। तो अमीर होना क्या है? अमीर होना वो है जो दिखाई देता है। चमचमाती कारें, बड़े बड़े घर, महंगे कपड़े, ये सब बाहरी दिखावा है। जब हम किसी को ऐसे देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो अमीर है। ये सिर्फ आज की कमाई और बड़े बड़े खर्चों की कहानी है। लेकिन धन, धन वो है जो दिखाई नहीं देता। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। ये बैंक में पड़ा पैसा है, निवेश है, बचत है। ये वो संपत्ति है जो असल में आज़ादी और जिंदगी में विकल्प देती है। असली खेल इसी अदृश्य दौलत में है, उन चीजों में नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि उनमें जो वो नहीं देख पाती। और इसका एक क्लासिक उदाहरण है वेंडरबिल्ट परिवार का। सोचिए, एक समय में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन साथ ही बेहद दुखी। क्यों? क्योंकि वो अमीर तो थे पर धनी नहीं। उनकी दौलत ही उनकी मालिक बन गई थी। उनके पास वो आज़ादी नहीं थी जो सच्चा धन देता है। उनकी पूरी जिंदगी सामाजिक उम्मीदों और उस दौलत को बनाए रखने के कभी ना खत्म होने वाले दबाव में ही गुजर गई। अब बात करते हैं तीसरे मिथक की, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। ये सोचना कि ज्यादा चीजें खरीदने से, ज्यादा खर्च करने से हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी। चलिए इस सोच को एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि मॉर्गन हाउसल जब वो जवान थे, एक 5 स्टार होटल में वैलेट का काम करते थे। मतलब उनका काम था दुनिया की सबसे फैंसी, सबसे महंगी कारों को पार करना। फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस रोज का काम था। किसी के लिए भी ये एक सपने जैसा हो सकता है ना? पर इसी काम ने उन्हें पैसे की साइकोलॉजी के बारे में एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूले। तो होता क्या था, जब भी कोई गेस्ट एक शानदार कार में आता तो हाउसल ने एक चीज नोटिस की। वो या उनके साथ काम करने वाला कोई भी कभी ड्राइवर को देखकर ये नहीं सोचता था, वाह ये आदमी कितना कूल है। बिल्कुल नहीं। सब के सब उस कार को देखते थे और मन में क्या सोचते थे? वो कल्पना करते थे कि अगर वो खुद इस कार में होते तो कितने कूल लगते। और यहीं पर पूरा खेल समझ में आ जाता है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करने का जो आइडिया है वो असल में काम ही नहीं करता। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है। वो असल में अपने बारे में सोच रहे होते हैं। वो आपकी चीजों को देखकर ये कल्पना कर रहे होते हैं कि अगर ये चीज उनके पास होती तो वो कैसे दिखते। सिंपल। तो हर बार जब कोई पैसा खर्च करता है तो वो असल में दो में से किसी एक चीज पर खर्च होता है।
पहला है उपयोगिता, यानी क्या ये चीज मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बना रही है। और दूसरा है हैसियत, यानी क्या ये चीज दूसरे लोगों को इम्प्रेस करेगी। उपयोगिता वाला खेल तो जीता जा सकता है, पर हैसियत का खेल वो एक ऐसी ट्रेडमिल है जिसका कोई अंत नहीं, आप बस दौड़ते रहते हैं। और खुशी का फॉर्मूला क्या है? हाउजर के हिसाब से ये बहुत सिंपल है। खुशी आपकी उम्मीदों और आपकी असलियत के बीच का गैप है, बस। अगर ये गैप कम है तो खुशी है, लेकिन अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, मतलब उम्मीदें आसमान पर और असलियत जमीन पर, तो इंसान दुखी ही महसूस करेगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो अब तक हमने मिथकों की बात की। अगर अमीर दिखना या बस चीजें खरीदना सही लक्ष्य नहीं है, तो फिर है क्या? जवाब है स्वतंत्रता, आजादी। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो सच्चे टिकाऊ धन की ओर ले जाता है। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। बचत को एक त्याग की तरह देखना बंद करना होगा। बचत करना असल में अपने भविष्य के एक हिस्से को खरीदना है। हर एक रुपया जो बचाया जाता है वो भविष्य का वो टुकड़ा है जिसके मालिक आप खुद हैं। तो अगली बार जब पैसा बचाया जाए तो ये नहीं सोचना कि किसी भविष्य की चीज के लिए इंतजार हो रहा है। नहीं, ये सोचना है कि आज अभी कुछ खरीदा जा रहा है। क्या? स्वतंत्रता, आजादी, जिंदगी में विकल्प चुनने की ताकत। और ये एक ऐसा इनाम है जो फौरन मिलता है। और समय के साथ ये आजादी बढ़ती कैसे है? इसका जादू है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। ये बहुत आसान है। सोचिए, आपने 100 रुपए लगाए, उस पर 10% ब्याज मिला। अब आपके पास 110 रुपए हैं। अगली बार ब्याज 100 पर नहीं, 110 पर मिलेगा, और फिर जो रकम होगी उस पर, मतलब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। बस इसे बढ़ने के लिए समय देना होता है। और समय की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे की कुल दौलत का 99% हिस्सा उनके 60वें जन्मदिन के बाद बना है? 99%। ये दिखाता है कि कंपाउंडिंग और सब्र में कितनी जबरदस्त ताकत है। और अंत में सबसे जरूरी वित्तीय स्किल क्या है? वो है गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। अगर कमाई के साथ साथ ख्वाहिशें भी बढ़ती रहीं तो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। असली जीत तब होती है जब इंसान ये कह सके, बस मेरे पास काफी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई भी देखने वाला ना हो, कोई सोशल मीडिया ना हो, किसी को इम्प्रेस करने का दबाव ना हो, तो कोई इंसान कैसी जिंदगी जीना चाहेगा? इस सवाल का जो जवाब है ना, वही सच्चे धन का रास्ता है।